अरे मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को। से भर डाला तेरी तस्वीर को। बना डाला मैंने तेरी जिंदगानी। और मैंने तुझको चाहा है मेरी मेहरबानी। तू फूलों मैं गलियों का राजा, रानी। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अरे मैंने तुझको चाहा है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। गलियों का राजा, तू महलों की रानी। धन्यवाद है, लेकिन थोड़ा बैठ के सुने। गीत आपका कह रहा है क्या? अरे 7 बरस की उम्र में रखा गोवर्धन गिरधारी। जय मुरलीधर लाला, जय गोबर गिरधारी। आपने अपने कटपीस में 7 का अंक जोड़ा है। मैं घर से निकला, रास्ते में मिले कुछ दोस्त, और क्या सिलसिला शुरू हुआ जाम का। इतने में श्रीमती का फोन आ गया। और क्या? बोले कहाँ हो? तो कहा हमने भी झूठ नहीं बोलिया, कह दिया जाम में फंसा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। माय भैया दिलीप यादव जी की तरफ से ये अनगिनत आशीर्वाद है। बिल्कुल नई गड्डी लेके आए एटीएम से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिलीप भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गड्डी वापस नहीं जाना चाहिए। ये गड्डी यहाँ से जाएगी नहीं, अभी देखो पुरा आएंगे। दिलीप भैया तो मैं भैया। और क्या? गड्डी 7 का अंक आया है। अब 7 का अंक आया, अब अंक घटेगा नहीं ना बेटा ना, अंक को बढ़ना चाहिए। आदरणीय माधव जी, अब 1 अंक बढ़ा रही हूँ और भगवान कृष्ण के जीवन से ही जुड़ा होगा, भगवान कृष्ण से ही जुड़ा होगा। 7 नहीं 8 की बात करूंगी। और क्या? सुनिएगा। कृष्ण जन्म मनाते तिथि वो 8 है। अष्टमी यानी 8। और एक और बड़ी बात बता रही हूँ, भगवान का जन्म हुआ जिस नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, वो भी 8वां ही नक्षत्र है। सुनिएगा। कृष्ण जन्म नाते तिथि वो 8 है। पट रानी कृष्ण की पाई गई 8 है। उनकी पटरानियां भी 8 ही हैं। हाँ। और माधव जी, अरे 8 की लीला क्या बात है? लाने को तो और बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। मेरा एक गाना पड़ा यूट्यूब पे, अष्टमी ये अष्टमी वो, बहुत 8 का अंक भगवान कन्हैया से जुड़ा है। जरा सुनिएगा। सुनिए। अरे 8 अंक की महिमा देखो पा
बाई बड़ी न्यारी। जय बोलो मदन मुरार, जय बोलो कृष्ण मुरार। सप्तमी का 7-7 अंक चल रहा है बड़े भाई माधव जी पप्पू भैया। जय बोलो मदन मुरारी, जय बोलो कृष्ण मुरारी। जय बोलो मदन मुरारी, जय बोलो कृष्ण मुरारी। जय बोलो मदन मुरारी, जय बोलो कृष्ण मुरारी। बोल कन्हैया लाल की। आपका एक और गीत आया है। कौन सा? अच्छा गीत आया बढ़िया। कि मत प्यार करो परदेसी से। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये बड़े क्या बात है। उस गीत का भाव है कि खुद ही अपना मंगलसूत्र यानी अपना सुहाग मेट रही है, लेकिन जवाब दे रही हूं आदरणीय माधव जी, नोट कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा कि सावित्री के आगे बात अच्छी लगे माधव जी। हालांकि ये जवाबी का मंच है, लेकिन प्रेम अपनी जगह बना रहेगा, परेशान मत होना। और क्या, और क्या। भले ही आग लगाई जाए लेकिन सुलगाना नहीं। हाँ हाँ, आग तो लगेगी लेकिन खाक नहीं होने देंगे। सुनिएगा, सुनिए। सावित्री के आगे, सावित्री के आगे सुनिएगा, अरे रह गए हाथों को मल के। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर के जा रहे हैं, सावित्री पीछे पीछे। क्या बात है। सावित्री पीछे पीछे। यमराज ने कहा बेटी कहाँ आ रही हो? कहाँ आ रही हो? बोले मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हो तो मैं कैसे रह जाऊं, मैं तो साथ आऊंगी। यमराज ने कहा बेटी वापस लौट जाओ। लौट जाओ। कुछ चाहती हो तो कुछ वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा
यमराज से कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस कर दीजिए। मेरे सास ससुर को नेत्रों की ज्योति मिल जाए। यमराज ने कहा ए मस्तू, हाँ ऐसा ही होगा। अब यमराज आगे आगे पर सावित्री पीछे पीछे। बेटी अब क्या चाहती हो? इच्छा हो तो कोई और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा अगर देना चाहते हो तो वरदान दे दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने कहा ए मस्तू, ऐसा ही होगा। फिर यमराज के पीछे पीछे सावित्री। यमराज ने कहा बेटी बेटी अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? बोले आपने वरदान दिया। हाँ मेरा वरदान मिथ्या नहीं जाएगा। वरदान दिया तो दिया कि तुम पुत्रवती होगी। सावित्री ने कहा पुत्रवती तो तब होंगे जब पति होंगे। तो यमराज हार गए। कैसे? कैसे? सावित्री के आगे सुनिए वो अजी रह गए हाथ को मल के हैं। लौटा दिया था उसका पति। अरे यमों ने नियमों बदल के है। 7 फेरों से हाँ बंध करके, 7 फेरों से हाँ बंध करके वो अपना फर्ज निभाती है। और आदरणीय माधव जी यमराज से भी वो लड़ करके, यमराज से भी वो लड़ करके अजी अपनी मांग सजाती है। यमराज से भी वो लड़ करके, यमराज से भी वो लड़ करके ये अपनी मांग सजा रही है। आदरणीय भाई साहब जी, पप्पू भैया दूसरा टुकड़ा सुनिए। थोड़ा सा मैन माइक और बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो। अजी भारे लोचना सुन आलोचना। मुकेश भाई का कोई जोड़ नहीं। मुकेश भाई का कोई जोड़ नहीं। इस लड़के का कोई जोड़ नहीं। दुनिया में अकेला भटक रहा है बेचारा। बड़े भैया सुनिएगा। अज भारे लोचना सुन आलोचना सुनो सती थी वो सिलोचना। सती सलोचना हमारे ग्रंथों में ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं। आप दिखा रहे कि वो अपना खुद श्रृंगार मेट रही है। अरे ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं जिसने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राण बचाए हैं, अपने सतीत्व को बचाए रखा है। सुनिएगा सुनिए। अरे हुई हसीना सी से हंसा के अब करती है वो सोचना। रामादल में पहुंच जाती है। क्यों? कटी भुजा लिख देती है कि शीश रामादल में पड़ा है। सती सुलोचना रामादल में पहुंच जाती है। क्या बात है? मेरा पति का शीश लौटा दीजिए। किसी ने व्यंग कर दिया, कैसे मालूम? कैसे? कि तेरे पति का शीश रामादल में है। हाँ। कहा मेरे पति की कटी भुजा ने लिखा है। अच्छा कटी भुजा लिखती है कहीं? हाँ तो चल
कटी भुजा अगर लिख सकती है तो फिर कटा शीश भी हंसा के दिखा दे। सती कहती है कि मेरी हंसी ना हो इसलिए हंस दे पिया। वाह सुनेगा, सुनिए सजनी अपने सजना को, सुनिए सजनी अपने पति को, अजी गोद में लेकर जाती है। एक गीत दे रही हूँ, कौन सा? फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या? कि शर्मा के मुनाफे नजर के सवाल पर क्या बात है बेटा? तो लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आप हैं जय हो। तो मिलता है जग में ऐसा, मिलता है जग में ऐसा धनुर्धर कभी कभी, आदरणीय माधव जी सुनेगा। अरे मिलता है जग में ऐसा धनुर्धर कभी कभी, तो मिलता है जग में ऐसा धनुर्धर कभी कभी, जो नर से बना हो नारी, बहुत लोग बने लेकिन जो नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी। देखिए नर से नारी तो बहुत लोग बने, लेकिन नर से नारी और फिर किन्नर, और वो भी एक ही जन्म में, एक ही जन्म में ऐसा कोई दूसरा पात्र नहीं मिलेगा। माधव जी एक ही पात्र है, दूसरा ना था ना है और ना होगा। और अरे भैया ये तो जानकार लोग बैठे हैं, दूसरा कोई होगा ही नहीं। अगर कोई दूसरा जन्म लेता तब नारी बन सकता, लेकिन उसी जन्म में बना हो। सुनिएगा, वो कौन है कि
विष्णु के अवतारी नर और कौन है बेटा, कौन है बताओ हमको। एक लोग अलग हो जाओ भाई साहब, सुनिएगा। तो विष्णु के अवतारी नर और नारायण, अरे अर्जुन स्वयं है नर तो मुरलीधर नारायण। अर्जुन स्वयं नर है और मुरलीधर नारायण। तो मिलता है नर को ऐसा, मिलता है नर को ऐसा अवसर कभी कभी, ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है कि सारथी बन के स्वयं भगवान बैठे हो। जय हो। तो मिलता है नर को ऐसा अवसर कभी कभी, जो नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी। पहले अर्जुन नर, अब देखिए नारी कैसे बन रहे। भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा, अर्जुन क्या चाहते? बोले प्रभु हमारी एक ही इच्छा रह गई है। क्या? मुझे महाराज देखना है। ओहो। कन्हैया ने कहा देखो महाराज में पुरुषों की एंट्री नहीं है। और क्या पुरुषों की नो एंट्री है? वहाँ पुरुष नहीं जा सकते, लेकिन कन्हैया हमें तो देखना है, हमें तो देखना है। कन्हैया ने कहा तो फिर एक काम करो, पहले सरोवर में स्नान कर लो। और क्या पहले नहाओ, पहले स्नान कर लो। और जैसे अर्जुन स्नान करने के लिए गए तो अरे डुबकी लगाई जल में हंसने लगे किशन। ये देखो ये अर्जुन डुबकी लगा रहे हैं। ये आहा बिल्कुल, अब पानी सर के ऊपर हो गया, वही आवाज आ रही है। ये पानी की आवाज है। वाह बेटा मुकेश, आहा ये आहा, अब अर्जुन बाहर आ रहे हैं, अब अर्जुन बाहर आ रहे हैं। जय हो। बिल्कुल सरोवर के पास पहुंचा दिया लोगों को तुमने। मुकेश भैया के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, भैया की तरफ से धन्यवाद है। तो डुबकी लगाई जल में हंसने लगे किशन। क्यों? क्योंकि नर से बना है नारी कुंती का ये ललन। जैसे अर्जुन बाहर आए तो नारी रूप में जब देखा तो मिलता है रूप ऐसा, मिलता है रूप ऐसा सुंदर कभी कभी। देखो मिलता है रूप ऐसा सुंदर कभी कभी, जो नर से बना हो नारी किन
रही हूँ, सुनेगा। एक ही जन्म में, दूसरा जन्म नहीं। माधव जी जी अरे अस्त्रों को पाए अर्जुन तप के प्रताप से, अपना नाम तो बता। सुनेगा। अरे अस्त्रों को पाते अर्जुन तप के प्रताप से, अरे नर से बना है किन्नर, नर से बना है किन्नर, नर्तकी के श्राप से। अर्जुन स्वर्ग में गए, तपस्या की तो दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। दिव्य अस्त्रों को पाने के साथ साथ अर्जुन ने नृत्य गान विद्या भी सीखी, और गंधर्वों से जब नृत्य गान सीखा तो उर्वशी ने देखा, मोहित हो गई। अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन अर्जुन मुझे स्वीकार कर लो। हाँ। अर्जुन ने कहा, आप तो मेरी माँ के समान हैं, आप मेरी माँ के समान हैं। अरे नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पत्नी रूप में से। अरे नहीं माँ, ये क्या कह रही है? आपका मैं पुत्र तो हो सकता हूँ, मैं आपके लिए पुत्र हो सकता हूँ, लेकिन पुरुष कभी नहीं। क्या बात है बेटे? तो उर्वशी ने श्राप दे दिया, जाओ अर्जुन, अब तुम पुत्र सदैव ही बने रहना, पुरुष कभी नहीं। श्राप दे दिया। और ये बात जब इंद्र को पता चली, इंद्र ने कहा, ये क्या कर दिया उर्वशी? उर्वशी को भी पश्चाताप हुआ। उसने कहा, मेरी श्राप हट नहीं सकती, लेकिन घट सकती है, इसकी अवधि घट सकती है। कैसे? मैं अपनी श्राप की अवधि 1 वर्ष कर देती हूँ। एक वर्ष तक अर्जुन किन्नर रहेंगे। तो इंद्र ने कहा, अर्जुन परेशान मत हो, ये श्राप भी तुम्हें वरदान का स्वरूप लगेगा, ये श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। वही श्राप से 1 वर्ष के लिए, अज्ञात वर्ष में अर्जुन बहन लला बन करके रहे। नर से बना है किन्नर, नर्तकी के श्राप से, तो मिलता धरन पे ऐसा, मिलता धरन पे ऐसा धुरंधर कभी कभी, तो मिलता धरन पे ऐसा धनुर्धर कभी कभी, जो नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी जो नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी किन्नर कभी कभी। और कन्हैया लाल की। ये हमारे ओमकार भैया ढोल वाले, फिल्मी दुनिया वाले नहीं, भोजपुर वाले गा रहे हैं। और क्या, फिल्मी दुनिया वालों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। हालांकि ये कम गाते हैं, लेकिन थोड़ा माहौल है, कहा है लोगों ने तो सुना दे रही हूँ। सुनेगा। फिल्मी दुनिया वालों ने नहीं, भोजपुर की तरफ से एक गीत आया। कौन सा? टुकड़ा कह रहा है क्या? कि जाता रुमाई के दर्शन तू करे,
बहुत बहुत लोगों ने गाया जीजा ये जीजा वो फलाने जीजा ढिकाने जीजा, और क्या? जितने भी मिलते हैं ग्रंथों में सबको बटोरा, लेकिन मैंने देखा क्या देखा बेटे क्या? जब कहीं नहीं बचा तो वहाँ चचा बोले इसको लिखो बेटा कुछ तो। हमने कहा चलो देखते प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, तो देख जीजा कैसे लाया गया। कैसे कैसे? इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि सूर ढलने के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। ये और जयद्रथ है कि छिपता घूम रहा है। हाँ, अब कन्हैया ने सोचा कि शाम होने को आई है और अगर ये नहीं आया तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करने की वजह से अपने प्राणों को त्याग देगा। भगवान कन्हैया ने लीला कर दी, अपने चक्र सुदर्शन से सूर को ढक लिया। बॉबी भैया परेशान गाया हाँ। आज सूरज ढका रहेगा बहुत देर तक। आज दो ही लोगों के जवाबी है, बॉबी पाल बॉबी बघेल। कह रही तो हास्य के लिए है, बड़ा प्रेम है आप लोगों में और आपके प्रेम को ही देख करके हम लोग चले आते। कभी पेमेंट की बात हुई कहती इतना, हमका चलो ठीक है जो हुई हम तो गाना गाने आएंगे। और क्या? ये कानपुर का जो मंच है बड़ा प्रेम मिलता है। और क्या? तो यार पैसा तो यदि हम वैसे हर जगह कहते ये पैसा इतना लगेगा इतना खर्चा, हम कहें वहाँ अपने आप मिल जाता है, अपने आप मिलता है। इतना प्रेम मिलता है, प्रेम से बड़ी दौलत है नहीं। मैं सदैव कहती हूँ कि गरीबी है कि पेट भर खाने नहीं देती, मेरी खुददारी है कि हाथ फैलाने नहीं देती। सोचते तो हम भी है कि परदेश जाए कमाने को, मगर आप सबकी मोहब्बत है जो कहीं जाने नहीं देती। सुनेगा सुनिए। भगवान कन्हैया ने सूर को ढक लिया। हाँ, और जयद्रथ को लगा कि जैसे शाम ढल गई, सूर ढल गया, शाम हो गई है, तो जयद्रथ भाग के आया। अर्जुन अर्जुन, चिता बनाओ, हाँ अग्नि लगाओ, हाँ प्रतिज्ञा निभाओ, हाँ जरा खुद को जला के दिखाओ। हाँ। अब भगवान कन्हैया ने तुरंत अपना चक्र सुदर्शन हटा लिया और जैसे ही हटाया कन्हैया ने कहा अर्जुन अर्जुन, अरे उठाओ गांडीव और प्रहार कर दो। और जैसे अर्जुन ने प्रहार किया तो नकुल सहदेव देख के हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जयद्रथ था कौन? जयद्रथ है दुर्योधन का बहनोई, यानी जीजा, इनके जीजा तो नहु के जीजा। और क्या? और बड़ी विचित्र बात है, अर्जुन के किशन जीजा जी, किशन के अर्जुन जीजा जी। वाह, क्या बात है, रिटर्न। तो नकुल सहदेव देख रहे हो, कह रहे हैं क्या? कि संध्या समझ कर आया झटपट है। और क्या, बहुत कलाबाज लड़का है ये। लोग जितना कॉपी करेंगे उतना नया नया लेके आते भाई। लोग जितना कॉपी करेंगे उतना ही हमारा मुकेश रजिस्टर बन जाएगा। कि संध्या समझ के आया झटपट है। कौन? जयद्रथ। तो डूबो के मय में बोला अटपट है। कपटी के मन में भरा था कपट है। तो धनधर के सन्मुख आया सरपट है। और जब सीधे ही चला आया तो धूली में जाके लिपट गए जीजा। जैसे अर्जुन ने गांडी उठाया प्रहार किया तो धूली में जाके लिपट गए जीजा। तो लगता है जो खाला पट गए जीजा, तो निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट
निपट गए जीजा, देखो एक ही झपट में निपट गए जीजा। निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट गए जीजा। अरे एक ही झपट में निपट गए जीजा, अरे एक ही झपट में निपट गए जीजा। बोल कन्हैया लाल की बहुत बहुत धन्यवाद है।